मायावती ने आज एक और अहम मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे को लेकर भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। बसपा ने तय किया कि यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़े जा रहे हैं उनका विरोध किया जाएगा। बसपा का यह संदेश भी सीधा मुस्लिम वोटर से जुड़ता है, जिसकी नाव पर सवार होकर लोकसभा चुनाव का कठिन रास्ता पार करना चाहती हैं। मायावती का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद को लेकर तूफान खड़ा हो रहा है। पहले अवैध मजारों पर धामी सरकार का एक्शन। अब कथित लव जिहाद के मामले में महापंचायत ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये दोनों ही मामले वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड के हैं, जिनकी धुरी पर यूपी की सियासत सरगर्म है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का जिक्र कर भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला है। देश में लव जिहाद व जबरन धर्म परिवर्तन आदि कराने को भी लेकर तथा इनकी आड़ में जो अब देश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। देश की जनता इनसे जरूर सावधान रहे। यानी कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के छिड़े धर्म युद्ध के बहाने मायावती की कोशिश भाजपा को घेरने की है। साथ ही कोशिश मुस्लिम समाज को ये संदेश देने की है कि उनका हित सिर्फ बसपा चाहती है, न कि सपा या फिर विपक्ष का कोई दूसरा दल। मायावती की रणनीति क्या है, उनके इस बयान से समझिए। खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ वर्षों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी ज़मीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। मतलब मुद्दा भले ही मजार का है, लेकिन अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने के लिए हुई कार्रवाई को आधार बनाकर मायावती ने यूपी और उत्तराखंड में मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी बढ़ा दी है। मायावती ने मजारों पर हुई कार्रवाई को सीधे तौर पर राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ दिया है। वर्षों से मजारें बनी हुई और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज़्यादा नज़र आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उनको भी इसी तरह की अपनी सोच बनानी चाहिए और लगातार तुष्टीकरण की और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रही हैं वो चलने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि वो इस तरह की बातें केवल एक धर्म को, एक जाति के लोगों को खुश करने के लिए करती हैं और वो लोग ये जान चुके हैं ये उनके ढकोसले हैं, इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद, गाजियाबाद से महाराष्ट्र तक ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का मुद्दा सुर्खियों में है। इसे लेकर अब सियासत की रफ्तार और आकार दोनों बढ़ रही है। लव जिहाद और मजारों पर कार्रवाई को लेकर मायावती ने चुभने वाला हमला बोला तो सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने भी मोर्चा खोल दिया। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े गरीब अमीर, बहरहाल कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच उत्तराखंड में कथित लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। हिंदू संगठनों ने 15 जून को उत्तरकाशी के फुरोला में महापंचायत बुलाई है, जबकि मुस्लिम संगठन 18 जून को देहरादून में महापंचायत करने जा रहे हैं। हिंदू संगठनों की पंचायत के जवाब में मुस्लिम संगठनों की पंचायत पर देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कामसी का कहना है कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज लव जिहाद या फिर किसी भी ऐसी गतिविधि के समर्थन में नहीं जो कि गैर कानूनी है। कि हम आवाम को समझाना चाहते हैं कि वो बात जो कानूनन जुर्म है और समाज के तहत सबसे बुरी बात है,
समझे, और माशरे में रहने के काबिल, जीने के काबिल नहीं है, क्योंकि मज़हब इस्लाम नेचुरली मज़हब है। हम नहीं चाहते कि मेरी माँ बहन को कोई तके, तो इस्लाम ये चाहता है जब तुम नहीं चाहते तो जब तुम किसी की नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते तो दूसरा क्यों तकेगा। समझने वाली बात यह है कि हिंदू या फिर मुस्लिम संगठनों की महापंचायतों के लिए पुलिस प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली गई है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। हमारा भी यही काम है कि पुलिस व्यवस्था बनी रहे, लेकिन लोग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ हमारे जो है पहले तो पीस कमेटी की बैठक ली गई, सीओ और एसडीएम स्तर से भी वहाँ गोष्ठी हो गई है। तो कोई इस तरह का मतलब तनाव वाला नहीं है। फिर भी पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च की गई, वहाँ पुलिस की नियुक्ति कर दी ताकि कोई भी चीज़ें रिपीट ना हो, किसी तरह से मारपीट या तोड़फोड़ की घटनाएं न हो। फिलहाल उत्तराखंड में लव जिहाद के मुद्दे पर टकराव की स्थिति बन गई है, जिस पर सियासत नई दिशा में चल निकली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।